औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके लिए एक न्यू वीडियो लाए हैं जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर है वाइटल साइन, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। और इसमें से हमारा 30 to 40% पेपर इस एक ही चैप्टर से बनते हैं। और जो हम MCQs लाए हैं ये आपके इसी कोर्स से लिए गए हैं और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह मज़ीद वीडियोस के लिए कमेंट करें। जो चैप्टर आपको डिफ़िकल्ट रखता है इंशाल्लाह उसके लिए हम इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो लाएंगे। और आज वाइटल साइन की पहले पार्ट 1 है, इसी तरह हम इसके 2-3 पार्ट्स लाएंगे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो। अब बाकायदा वीडियो को आगाज़ करते हैं। फर्स्ट MCQs है द The dash, a gland located in the brain is able to adjust body temperature, act as a thermoregulator। इस MCQ का मतलब है कि कौन सा ग्लैंड है जो बॉडी हमारी ब्रेन में लोकेट होता है और बॉडी टेम्परेचर को थर्मोरेगुलेट करते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, बी ऑप्शन है हाइपोथैलेमस। यहाँ ऑप्शन का नंबरिंग गलत हुई है, जो करेक्ट ऑप्शन है हाइपोथैलेमस। अभी सेकंड नंबर MCQs है द इंटीरियर हाइपोथैलेमस प्रमोट हीट लॉस थ्रू डैश। तो सेकंड MCQs को हमें पूछ रहे हैं तो द इंटीरियर हाइपोथैलेमस जो है वो हीट लॉस किन के थ्रू करते हैं, वैसोडाइलेशन, स्वीटिंग, बोथ, नन। तो जहाँ करेक्ट ऑप्शन है बोथ, वैसोडाइलेशन से भी करता है और स्वीटिंग से भी करता है। अभी थर्ड नंबर MCQs है व्हेन द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय अ बॉडी इज एक्चुअली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट लॉस द पर्सन इज बैलेंस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। मतलब जो बॉडी जितनी उसने ली गेन की है उतनी ही लॉस की है तो बॉडी बैलेंस हो जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मोरेगुलेशन। तो करेक्ट ऑप्शन है ए ही है, थर्मोरेगुलेशन। अभी 4 नंबर MCQs है द हीट इन द बॉडी इज कॉल्ड थर्मोजेनेसिस वेल हीट लॉस टू द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड डैश। तो इसमें 2 MCQs बन सकते हैं। जो हीट प्रोड्यूस करता है उसे क्या कहते हैं, थर्मोजेनेसिस, और जो हीट लॉस करता है एनवायरनमेंट में उसे हम कहते हैं थर्मोलाइसिस। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। अभी 5 नंबर MCQs है द हीट लॉस फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू विच प्रोसेस। जो हमारी बॉडी में हीट लॉस होती है वो किस प्रोसेस के ज़रिए होती है, रेडिएशन के ज़रिए होती है, कंडक्शन के ज़रिए होती है, कन्वेंशन के लिए होती है, वेपोरेशन के ज़रिए होती है। जो जहाँ करेक्ट ऑप्शन है इन सब के ज़रिए हमारी बॉडी से हीट लॉस होती है। तो करेक्ट ऑप्शन है DE, ऑल ऑफ दीज। अभी जो द नॉर्मल रेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर फॉर अडल्ट इज कंसिडर्ड टू बी बिटवीन, मतलब जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल कितना है फ़ारेनहाइट में भी। और इन्होंने इस MCQ में स्पेसिफिक नहीं पूछा कि फ़ारेनहाइट में कितना है या सेल्सियस में कितने। तो हम इसमें देखेंगे कि सेल्सियस कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बनता है। 36 सेल्सियस टू 37.5 सेल्सियस ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो ये सेल्सियस में भी इसकी 36 पॉइंट सेल्सियस से लेकर 37.5 सेल्सियस तक भी होता है। और जो फ़ारेनहाइट में है वो 96.8 से लेकर 99.5 जो है फ़ारेनहाइट में, ये भी एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। तो जहाँ करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन है बोथ। और 7 नंबर MCQs है द साइलेंट हु इज फेवर इन मेडिकल टर्म, मतलब जिसको बुखार हो जाए उसे मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं, फेबराइल। और जिसमें बॉडी एब्सेंट हो फेवर तो उसे कहते हैं ए फेबराइल, मतलब एब्सेंट फेबराइल। अभी 8 नंबर MCQs है द बॉडी ऑफ डीप टिश्यू ऑफ द बॉडी सच एज एब्डोमिनल कैविटी, क्रेनल कैविटी, मेटाबॉलिज्म एंड पेल्विस कैविटी। तो 8 नंबर MCQs का करेक्ट ऑप्शन है कोर टेम्परेचर। जो ये हमारे हैं ये कोर टेम्परेचर है, मतलब सरफेस टेम्परेचर को ये कहते हैं जो हमारी बॉडी का आउटर टेम्परेचर होता है, मतलब बाय स्किन वगैरह या कोई बॉडी पार्ट्स। लेकिन जो कोर टेम्परेचर होता है ये अंदर का टेम्परेचर होता है बॉडी का। अभी 9 नंबर MCQs है द रेट ऑफ एनर्जी यूटिलाइजेशन इन द बॉडी रिक्वायर्ड टू मेंटेन इंटेंशनल एक्टिविटीज़ सच एज ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। तो इसे मतलब इसमें तो ऊपर लिखा भी हुआ है द रेट ऑफ एनर्जी यूटिलाइजेशन, जो एनर्जी यूटिलाइज करते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो करेक्ट ऑप्शन है बेसल मेटाबॉलिक रेट ही है। और इसका एक वो MCQ बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, BMR स्टैंड फॉर। तो ये आपको आना चाहिए बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो इससे 2 MCQ आ सकते हैं। और जो एडवांटेजेस ऑफ 10 नंबर MCQ एडवांटेजेस ऑफ ओरल टेम्परेचर इज डैश। तो ओरल टेम्परेचर एडवांटेजेस क्या है, रिलेबल मेजरमेंट है, इनक्वायरमेंट है,
एसेसिबिलिटी एंड कॉन्फिडेंट है, इनक्वालिटी एंड होल्ड कोल्ड। तो जो करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन है, द एसेसिबिलिटी एंड कॉन्फिडेंट। इसी तरह अब 11 नंबर एमसीक्यूज है, द ऑक्सीजरी टेम्परेचर शो। जो ऑक्सीजरी टेम्परेचर होता है वो शो करते हैं किसको, टोटल टेम्परेचर को, सरफेस टेम्परेचर को, या बोथ या नन। जो ऑक्सीजरी टेम्परेचर है वो शो करता है सरफेस टेम्परेचर को। और इसी को 2 पॉइंट, इससे एक और एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि जो कोर टेम्परेचर है वो किसी को शो करते, तो रेटिकल टेम्परेचर और ओरल टेम्परेचर को शो करते हैं कोर टेम्परेचर का। मतलब जो बॉडी का अंदर का टेम्परेचर होता है वो ओरल टेम्परेचर से इजीली हम चेक करते हैं और रेटिकल टेम्परेचर से शो करते हैं। अब जो 12th नंबर एमसीक्यूज है, अ टाइप ऑफ फेवर विच रेंज ऑफ टेम्परेचर फैसिलिटेशन मोर देन 2 सेल्सियस अकर 24 हॉर्स पीरियड अबव और नॉर्मल। इस एमसीक्यूज में टेम्परेचर कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर एक फेवर होता है बंदे को, और उसको 24 घंटे के बाद वो दोबारा नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं, लेकिन उसका जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल से 2 सेल्सियस ज़्यादा होता है। तो इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, रेमिडेंट फीवर। और इसी का और एक और एमसीक्यूज में आपको बता दूं, जो ऐसा ही टेम्परेचर होते हैं जो शॉर्ट पीरियड के लिए टेम्परेचर होते हैं, जो 24 घंटे के अंदर ही बंदा बैलेंस नॉर्मल आ जाते हैं, लेकिन वो जो होते हैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, इंटरमिटेंट पीरियड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये दोनों मिक्स हो जाते हैं स्टूडेंट से बहुत। अभी जो 13 नंबर एमसीक्यूज है, अ टाइप ऑफ फेब्राइल, a type of fever in which short febrile period of few days are interspersed with period 1 to 2 day of normal। मतलब इस, अब ये शॉर्ट पीरियड के लिए फेब्राइल टेम्परेचर होता है फ्यू डेज के लिए, और इंटर 1 टू मतलब 2 1 2 3 होता है फिर नॉर्मल हो जाते हैं। इसको क्या कहते हैं, रेमिडेंट फीवर तो नहीं कहते, कांस्टेंट फीवर को भी नहीं कहते, रिप्लेसमेंट फीवर को भी नहीं कहते, रिप्लेसमेंट फीवर कहते हैं। तो ये शॉर्ट पीरियड्स के लिए होते हैं, कभी टेम्परेचर हो जाते हैं 1-2 दिन बाद, फिर बैलेंस नॉर्मल हो जाते हैं, फिर हो जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट फीवर। जो जहाँ कांस्टेंट फीवर को मैं आपको तो बताऊँगा, ये कांस्टेंट फीवर टाइफाइड को भी आते हैं, और ये एक ही मकदार से टेम्परेचर होते हैं। मतलब ये हाई टेम्परेचर है तो हाई टेम्परेचर ही रहेगा। इसे मतलब इसकी सिंपल एग्जाम्पल है टाइफाइड। बंदे को टाइफाइड हो जाता है तो ज़्यादा हाई टेम्परेचर हमेशा रहता है बॉडी का, जिसके लिए ट्रीटमेंट फिर होता है। तो ये थे आज के हमारे एमसीक्यूज़, जो उम्मीद है कि आपको ये एमसीक्यूज़ आपके पेपर में हेल्पफुल होंगे, और इंशाल्लाह इसी तरह हम आपके लिए मज़ीद वीडियो लाएंगे। अब वाइटल साइन ये एक ऐसा चैप्टर है कि जिसमें से हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंतहा इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह जिसने आपका चैनल को सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसी तरह आपके लिए मज़ीद वीडियोज़ लाएंगे। शुक्रिया।